हम चैप्टर 5 पे हैं। 4 हमने कर लिया हुआ है। हाँ जी, चैलेंजेस हैं फेस्ड बाय द फर्म वाइल ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम जब फॉरेन के साथ डील करते हैं, तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आ गया लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज का इशू हो जाता है। ठीक है, हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और लाइक मान लो अगर चाइना के साथ डील करें तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, चाइनीज होती है। देन कल्चरल डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में कल्चर अलग है, वहां पे कल्चर अलग है। ठीक है, यहाँ पे गाय को माता मानते हैं, वहां पे नहीं मानते। देन मैनेजिंग ग्लोबल टर्म्स टीम्स, ग्लोबल टीम्स को मैनेज करना। ठीक है, यहाँ से वहां टीम भेजना, या वहां से अगर कोई टीम हम हायर कर रहे हैं तो कैसे उनको मैनेज करना है। करेंसी एक्सचेंज एंड इन्फ्लेशन रेट, करेंसी जो एक्सचेंज होएगी, ठीक है, करेंसी रेट किसका कम है किसका ज्यादा है। लाइक इंडिया अगर डॉलर और इंडिया का रुपीस देखे जाए, तो डॉलर्स जो हैं वो कम लगते हैं इन इन अ फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस ज्यादा लगेंगे $1 के लिए। ठीक है, देन फॉरेन पॉलिसीज, रिलेशंस। ठीक है, फॉरेन के साथ हमारी पॉलिसीज क्या क्या है, हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा है। ये इन्होंने केसेस दिए हुए हैं मर्सिडीज का। मर्सिडीज का भाई चाइना मार्केट में गई। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन थी। 10 मिलियन पीपल स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इंग्लिश वहां के सिर्फ 10 मिलियन लोग बोल सकते हैं, जो कि 1% से भी कम है। देन कंपनी ने प्लान किया कि ह्यूज मार्केट ऑफ चाइना को जब हमने मेजोरिटी में लेना है, तो जनरल पब्लिक जो है वो ब्रांड का नेम भी नहीं पढ़ सकती है। ठीक है, तो चाइनीज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने मर्स ये देखो मर्सिडीज को उन्होंने चाइनीज में कर दिया कन्वर्ट, ताकि चाइनीज मार्केट में उनकी जो है वो प्रोडक्ट सेल हो सके। ठीक है, वो चाइना के साथ डील कर सके। इसी तरह इन दोनों ने भी चाइना के साथ डील किया है, तो इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स को चाइना के नेम में ट्रांसलेट किया। देन प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। Protectionist policies are usually implemented to improve economy activity within a domestic economy, but can also be implemented for safety or quality concern. Despite free trade benefits, government intervenes in trade to attain economy, social, and political objectives. Officially interact trade policies that they reason will have the best chance to benefit their nation and its citizens, and it in case their political longevity. Their decisions are complemented because outcomes are uncertain and affected group of their citizens directly. ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि इन गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है, हर कंट्री की गवर्नमेंट है, तो हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, अपनी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो फॉरेन की चीजों को इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लाने से रोकती हैं। ठीक है, कुछ चीजों को। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि उस केस में इंडिया की जो प्रोडक्शन है, इंडिया का जो रोल है वो प्ले किया जाए। तो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शनिज्म की जाता है।
मैम यस। मैम जैसे एग्जाम में कोई भी टॉपिक आएगा है ना, तो उसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है, जैसे इसमें मीन्स डिटेल में बताया गया है। डिटेल सारा में कुछ देने की एग्जाम्पल्स जरूरत के नहीं। साथ। डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, और लाइक एग्जाम्पल है वो, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि यही उठाना है ऑन द स्पॉट। आपके माइंड में कुछ भी आया प्रोटेक्शनिज्म को लेकर, आपके माइंड में क्या आया? मेरे माइंड में आया कि हमने चाइनीज की डोर को बंद किया था, है ना। हमने क्या था, इंडिया की यस डोर यूज मैम। करो पतंग के टाइप में, या क्रैकर्स की बात कर लो, लाइट्स की बात कर लो। दिवाली का टाइम है, लाइट्स की बात कर लो कि लाइट्स के लिए हमने बोला था कि चाइनीज लाइट्स ना यूज की जाए, इंडिया की यूज की जाए, ताकि इंडिया के डोमेस्टिक वर्क को हेल्प मिल सके। तो आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल। जरूरी यस नहीं मैम। है आपको कि बुक का ही एग्जाम्पल आपको उठाना है। एग्जाम्पल का मतलब ही ये है कि आपके माइंड में जो भी उसको समझ के आया है वो लिखो। मैम मैं ये बोल रही हूँ, लिखते हो तो अच्छा रहता है, बेटर से है। लिखा उसके साथ सबके साथ एग्जाम्पल देनी है। नहीं, सबके साथ देने की जरूरत नहीं है, जिसकी आपको आती है, जिसकी आपके माइंड में क्लिक करती है एग्जाम्पल, उसके लिख दो। यस। हम्म, लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्लैरिटी ज्यादा मिलती है एग्जाम्पल से। यस मैम। देन प्रोटेक्टिव इन्फेंट इंडस्ट्रीज। इन्फेंट इंडस्ट्रीज यानी कि जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए एक शील्ड बनना बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड्स देना, उनको यस। फंड्स प्रोवाइड करना। देन इम्प्रूविंग कंपैरेटिव पोजीशन, जो भी उनकी पोजीशन है उसको इम्प्रूव करना, लाइक ट्रेड ऑफ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ बार्गेनिंग टूल, कंट्रोलिंग प्राइसिंग, फॉरेन मार्केट असेस। इन सबको क्या करना, कंपेयर करना कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उस अकॉर्डिंग डील करना। लाइक इंडिया इकोनॉमी रिलेशनशिप, कंपैरेटिव स्टडी, दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हो रहा है कि कंपैरेटिव स्टडी है उनकी। हम इंपोर्ट कितना ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कितना कम करते हैं। देन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। In seeking to influence export or import, government choose of trade control instruments, ठीक है, is crucially because which may different response from domestic and foreign group. Major instruments of trade control are tariff, नॉन टैरिफ, ठीक है। टैरिफ और नॉन टैरिफ एक तरह के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को। देन टैरिफ क्या है? डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस। टैरिफ एक टैक्स है जो लेवी किया जाता है किस पे? गुड्स पे। गुड्स entirely leave and passing through a country. It is a levied for protecting a revenue. A tariff is levied on a per unit base, a value base or both. ठीक है। टैरिफ क्या है? एक टैक्स है जो गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, जहां से वो निकली है और जहां तक उसने जाना है, वहां से लेके वहां तक पूरी जर्नी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि पूरे बंडल पे आप लगा दो, नहीं, ये पर यूनिट के बेसिस पे लगाया जाता है या पर वैल्यू के बेस पे लगाया जाता है। ये कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो सामान भेज रही है, उसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। टैरिफ कलेक्ट कलेक्ट कौन करता है इसको? इंपोर्टिंग कंट्री कलेक्ट करती है,
ठीक है। अगर कलेक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री करे तो एक्सपोर्ट टैक्स है वो, अगर इंपोर्टिंग कंट्री करे तो इंपोर्ट टैक्स है। ठीक है, दोनों तरफ से लगता है, इंपोर्ट पे भी लगता है और एक्सपोर्ट पे भी लगता है। हार्ले का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये पढ़ो एग्जाम्पल। हार्ले का एग्जाम्पल पढ़ो, पढ़ो इन यूएस में क्या लिखा है, पढ़ो जरा, मुझे बताओ क्या लिखा है एग्जाम। मैम इसमें लिखा है कि जो हार्ले डेविडसन है, मीन्स कि मैम बाइक की बात हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हार्ले बाइक्स है, उस पर ना इंडिया ना बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था, जैसे 50%, मीन्स 2020 में लगाया था। तो मैम जो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प था, उसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था इसके लिए कि मतलब कि ये टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। हाँ, कि ये अनफेयर टैक्स है। यस मैम। Trump called it unfair and threatened to increase the tariff to the import of Indian bikes to the US। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इंडियन बाइक आप यूएस में दे रहे हो लेकिन आपका टैक्स जो है बहुत ज्यादा है। हार्ले इंडिया की बाइक है कि यूएस की बाइक है? मैम यूएसए की कंपनी है ना, वही हाँ। बनाती है। हाँ, तो यूएस की कंपनी बोल रही है कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करने दे रहा है हमें बाइक को, एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है हमें बाइक को, बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है। देन नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडी में हेल्प्स कंपनीज बी competitive, subsides offer direct assistance to companies to boost their competitiveness. We can even see agriculture subsidies. These are difficult to dismantle for any government. Subsidies are being offered to overcome market imperfections because they are the least controversial. ठीक है, it is given various reason and variety of sectors like they could be item of daily needs more affordable such as food and fuels। ठीक है, नॉन टैरिफ यानी कि अब क्या देना, सब्सिडीज दे देना। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंपनीज और कुछ प्रोडक्ट को सब्सिडी दी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट लोगों के लिए यानी कि जनरल पब्लिक के लिए क्या बन जाए, अफोर्डेबल बन जाए। ठीक है, लाइक फूड्स हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है, इन सब पे सब्सिडी दी जाती है, इंपोर्ट को भी और एक्सपोर्ट को भी, ताकि इन ये सब चीजें जो है जनरल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिया हुआ इन्होंने, नॉन टैरिफ बैरियर में क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स आ गए। फर्स्ट आ गया कोटास। कोटास यानी कि एक लिमिट डिसाइड कर देना, ठीक है, उस लिमिट तक आपको क्या मिलेगा, उस लिमिट तक आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, उस कोटे तक, उन कोटे वालों को, ठीक है। देन बाय लोकल। यस बाय मैम। लोकल में क्या है, आप लोकल अगर बाय करते हो, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगी, सब्सिडीज मिल जाएगी। लाइक आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर लेते हो, ठीक है, उस पर आपको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है ना। देन स्टैंडर्ड एंड यस लेबर्स। मैम। स्टैंडर्ड्स एंड लेबर्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, कुछ लेबर्स लगा दिए गए हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतनी सब्सिडी है, इस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन है। देन स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए यानी कि लाइसेंस चाहिए आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से मंगवाने के लिए भी आपको उसका लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज आप उसको यहाँ पे नहीं मंगवा सकते हो।
कुछ और टाइप के ट्रेड बैरियर हैं, यानी कि आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करंस लाइसेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डीले, रेसिप्रोकल रिक्वायरमेंट, सर्विसेज रिस्ट्रिक्शन। ये कुछ बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके और इंडिया के खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। हाँ जी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है आपको? यस मैम। नाउ चैप्टर 6, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ के बताओ जरा। मैम फिर से बोलना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये जो लिखा है इसको पढ़ो, यस मैम। एक्सप्लेन करो मुझे क्या है। मैम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मैम डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल और मॉनेटरी एग्रीमेंट्स को जो नेशन और वर्ल्ड वर्ल्ड के बीच में मीन्स जो एग्रीमेंट किए जाते हैं। जैसे मीन्स जो कुछ कंपनीज कंट्रीज होती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है इस एग्रीमेंट के बीच में। और मैम ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये मीन्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की कॉस्ट को रिड्यूस करता है और ट्रेड को इंक्रीज करता है। जो भी मीन्स कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है इस एग्रीमेंट में। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि सारी इकॉनमी कंट्रीज जो हैं आपस में कनेक्ट कर रही हैं, आपस में कंबाइन कर रही हैं, ताकि ट्रेड के बैरियर्स, जो भी ट्रेड यानी कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके जितने भी मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, उनको कम किया जा सके। ठीक है, मतलब सारी देश की कंट्री आपस में मिल रही हैं, मिलके समाधान निकाल रही हैं, जिससे फायदा भी हो सबको और जो बैरियर्स हैं वो भी कम किए जा सके। देन 3 प्राइमरी वे है इसके, ग्लोबल इंटीग्रेशन, बिलेटरल इंटीग्रेशन और रीजनल इंटीग्रेशन। ग्लोबल इंटीग्रेशन क्या है, कंट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसाइड टू कोऑपरेट थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबने एक ही जगह पे कनेक्ट हो जाना है, वो कौन सी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सब वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे, सभी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज, और वो ग्लोबल इंटीग्रेशन कर लेंगे, यानी कि ग्लोबली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। लाइक एक सेंटर पॉइंट रख लिया, उस सेंटर पॉइंट पे हम बोलते हैं ना सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, उसी तरह से यस ये मैम। ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल पॉइंट रख लिया, और वहां पे ये सारी सिटीज जो है वो मीट कर रही हैं, जिसमें सारे इशू, पेंडेमिक्स हो, ठीक है, क्राइसिस हो किसी कंपनी के, किसी कंट्री के, सब सब इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। देन बिलेटरल हो गई, बिलेटरल यानी कि टू कंट्रीज, बाय बाय यानी कि दो, बिलेटरल यानी कि टू कंट्री, दो कंट्री आपस में क्लोज हो रही हैं, टुगेदर आ रही हैं, ठीक है, और उनके टैरिफ क्या है, रिडक्शन हो रही हैं। यूजली किसके लिए वो इकट्ठी हो रही हैं, वो अपने जो भी ट्रेड्स हैं उसके उसके लिए इकट्ठी हो रही हैं, और दोनों कंट्री एक अपनी अपनी कंट्री के टैरिफ्स को कम कर रही हैं सामने वाली कंट्री के लिए। एग्जाम्पल, इंडिया एंड बांग्लादेश बिल्डिंग ट्रेड रिलेशन, इन दोनों ने क्या किया है, ट्रेड रिलेशन बिल्ड किया है। ठीक है, इंडिया क्या है, बिगेस्ट राइस एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो ये डिस्काउंट पे सप्लाई करता है। और जो बांग्लादेश है वो थर्ड,
थर्ड बिगेस्ट राइस प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो दोनों ने मिलके क्या किया, जहां पे भी शॉर्टेज थी वहां पे अपने प्रोडक्ट देने के लिए उनको बोला कि वो वहां पे अपने टैरिफ्स हटाए। ठीक है। यस मैम। देन रीजनल इंटीग्रेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज लोकेटेड इन द सेम जियोग्राफिकल डिसाइड टू कोऑपरेट। रीजनल इंटीग्रेशन इज, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब यानी कि एक जो सेम एरिया में, एक जैसे नॉर्थ में है, जो नॉर्थ की कंट्रीज है सारी, या सारी साउथ की कंट्रीज हैं, ये क्या कर रही है आपस में, नॉर्थ की कंट्रीज नॉर्थ सेक्टर में ही आपस में डील कर रही है, रीजनल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रीजनल इंटीग्रेशन। टू एंड मोर कंट्रीज टू एनकरेज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, मेंबर बन रहे हैं एक दूसरे के, जैसे नॉर्थ वाले सारे नॉर्थ के एक मेंबर बन गए, एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, तो फिर एक दूसरे को भेजने में, प्रोडक्ट भेजने में वो क्या कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट कर रहे हैं। टैरिफ्स और टैक्स जो है वो उन्होंने फिर हटा दिए एक दूसरे के लिए सिर्फ। अगर वो नॉर्थ वाले साउथ से डील करेंगे तो वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन नॉर्थ वाले अगर नॉर्थ से डील करेंगे तो वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। देन टाइप ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक तो फ्री ट्रेड एरिया हो गया, एक कस्टम यूनियन हो गया। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया पढ़ो जरा क्या लिखा है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सारी तरह के टैक्स, ऑल टैक्सेस अबॉलिश कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, फ्रीली ट्रेड। यस मैम। ठीक है, देन कस्टम यूनियन क्या है? इन एडिशन टू एलिमिनेट इंटरनल tariffs, member countries levy a standard external tariff on goods being imported from non-member in order to establish a custom union. For example, when EU has organized in 1957, it begins to remove internal tariff among member states, but in 67 it eliminated the remaining internal tariff. Instead, it established a standard external tariff, means the goods shipped into the one member country from abroad are free from tariff in the rest of the member countries। यानी कि हमने अपनी कंट्री में डील करने के लिए तो फ्री टैरिफ रख दिया कि आप मेंबर्स हो तो आप फ्री में डील करोगे, लेकिन अगर वही डील किसी और कंट्री के साथ करनी है, या कोई और कंट्री आपके साथ डील करता है, तो उस पे आपने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि इतना टैक्स आपको देना पड़े, इतना टैरिफ आपको देना पड़े। इम्पैक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? फ्री ट्रेड किया तो ट्रेड क्रिएट हुआ। ठीक है, बाहर के मेंबर से किया यस तो मैम। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मार्केट साइज बढ़ा हमारा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अच्छी डील हुई, फॉरेन के लोग आए हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। देन मैम वर्ल्ड ट्रेड, हाँ जी, ट्रेड डाइवर्सन मीन्स ट्रेड कि कम डाइवर्जन मीन्स हुई। एक कंट्री से डील नहीं कर रहे, हमने एक की जगह डाइवर्सिफाई कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने ट्रेड को। एक ही जगह पे इंपोर्ट नहीं कर रहे, एक ही जगह पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपने अपने एक्सपोर्ट को बांट दिया, 100% एक जगह देने की जगह 10% तीन जगह दे दिया। यस मैम। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो रूल्स बनाती है कि ट्रेड करना कैसे है।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रूल्स बनाती है ओपन ट्रेड के लिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, लोग ट्रेड जो पॉलिसीज हैं कंट्रीज हैं वो नेगोशिएट भी करती हैं, साइन भी करती हैं, अलग अलग रूल्स जो है वो फॉलो भी करती हैं। ठीक है, ओरिजिन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन में कैसे आया? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू बिगिन इन 1995। 1995 में आया था, वन ऑफ द यंगेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। किसके बाद आया? गैट के बाद। गैट की जगह पे, गैट को एक्सचेंज करके WTO लेके आए थे। ठीक है, तो ये यस मैम। 1995 में आया था। गैट इज ओवर 70 ईयर ओल्ड। गैट जो था 70 ईयर ओल्ड था, उसके बाद हमने WTO को अडॉप्ट कर लिया था। 1994 में ये साइन हो गया था। ये इसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है गैट की। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है, एक प्रिंसिपल है गैट का। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू गैट, गैट ये कहना चाहता है कि आपको डिफरेंट मेंबर्स के साथ डील करनी है तो आपको उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। देन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो WTO परफॉर्म करता है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग करता है ट्रेड एग्रीमेंट को। ठीक है, फॉरम ट्रेड नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करवाता है ट्रेड्स में। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो अगर ट्रेड में कोई डिस्प्यूट्स आ गए दो कंट्री के बीच में तो उसको हैंडल करता है, मॉनिटर करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फ्यूचर आउटलुक दी हुई है। बस ये चैप्टर भी इतना ही है। फ्यूचर आउटलुक दी हुई है, लाइक कि जो कंट्री के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ इसका नेक्स्ट फ्यूचर कैसे होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये रिसेंट पास्ट ईयर से बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आने वाले टाइम में भी इसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए जाएंगे जो कि अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन होंगे। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, लिमिट्स के अंदर होंगे। क्लियर है? यस मैम। चैप्टर 6 भी क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके।